कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कि घर में, उन्होंने कहा कि माली तौर पे बिल्कुल घर में ठीक हैं, लेकिन समहाउ घर में नाचाकी बहुत है, और वो कहते हैं मेरे बीवी के घर वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर के हालात जो है वो थोड़े से मुतासिर होते हैं इस नाचाकी की वजह से। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, ऐसे क्या चीज़ पढ़ी जा सकती है कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो मोहब्बत जो है वो दिन के साथ साथ मज़ीद बढ़े? जी, बहुत आसान सा वजीफ़ा जो अक्सर बताया जाता है, या वदूदू। जितना भी आप पढ़ सकें, अगर नमाज़ों के बाद कुछ मुकर्रर कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। ये कह तो दिया जाता है कि चलते फिरते विर्द कर लीजिएगा, लेकिन ये होता नहीं है। अगर आप कोई टाइम फ़िक्स कर लेते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है। हर नमाज के बाद आप कोई भी तादाद जो आसानी से पढ़ सकते हैं वो फ़िक्स करें और या वदूदू का विर्द करें। इसके अलावा सूरह यासीन की 10 फ़वाइद बयान किए गए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सूरह यासीन फ़ायदे का बाइस बनती है। अगर किसी के पास रिस्क नहीं है वो भी सूरह यासीन पढ़े। इसी तरह अगर रिश्तों के मामले में परेशानी है, हो सकता है और मज़ीद कॉल आ जाए या नहीं भी आई है तो लोग परेशान तो हैं, तो रिश्तों के लिए ख़ास तौर पर सूरह यासीन को कहा गया कि इसको मुजर्रब करार दिया गया है कि अगर कोई अकेला है, तन्हा है और रिश्ते के लिए परेशान है तो वो सूरह यासीन की तिलावत करे। इसको अपने मामूल में शामिल कर लें तो इसकी बरकतें यकीनन ज़ाहिर होंगी। ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या पूछना चाहेंगे कामरान भाई? मदिया बहन कैसी हैं, खैरियत हैं? अल्लाह का और शुक्र। आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि मैं आपका कॉलर हूँ और हमेशा ही कॉल करता रहता हूँ, आपसे बात करता हूँ। जी जी तो मैम, नसीब के हवाले से मैंने बात करनी थी। मैंने अपनी बेटी की शादी की पिछले साल, जिस तरह मैंने आपको बताया था वो अजियत में भी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है एक सिस्टम है वलवर का, जो लोग पैसे लेते हैं, कोई 15-16 लाख आजकल ले रहे हैं बेटियों की। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने जो सामान वगैरह होता है घर का, मतलब जो जरूरी चीजें हैं आजकल दौर में देनी होती हैं वो दे दी। लेकिन मेरी बेटी जो है, उनके हस्बैंड कोई काम वगैरह भी नहीं करते और मेरा मतलब ये तो मेरा पक्का यकीन है कि मेरी बेटी का नसीब था इस लड़के के साथ, तो उनकी शादी हो गई। लेकिन अभी जब भी घर में परेशानी होती है, कोई भी मसला होता है, तो मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने किया है। जबकि मैंने इस्लामी हवाले से अपनी बेटी की शादी 17 साल की एज में कर दी थी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि बच्चियां जब बालिग हो जाएं तो उन्हें अपने घर का कर दें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी बेटी की सास के आपकी बेटी के साथ कैसा रवैया है कामरान भाई? जी, वो मैंने आपकी बात मानी थी, आपके मेहमान की बात नहीं मानी थी। जो उन्होंने कहा कि आप ताइफ वगैरह ले जाएं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह तो फिर उनको मजीद शय मिल जाती। बिल्कुल, तो मतलब वो इस तरह 1 महीना 2 मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जब वो उसी तरह थी तो फिर एक दिन मुझे जाना पड़ा उनके घर। फिर मैंने उनके हस्बैंड को भी बुलाया, यानी मेरी जो दामाद है बेटी का ससुर है। अच्छा, उनके वो उनके ससुर और उनके हस्बैंड, उनकी सास, ये सब बैठे हुए थे। तो मैंने तल्ख लहजे में उनसे बात की और मैंने ये कहा कि भाई, मैंने ना आप लोगों से 1 रुपया लिया, ना टका लिया, ना कुछ लिया, ना आप लोगों को मैंने कोई तकलीफ दी, सब कुछ मैंने अपने जिम्मे लिया। फिर क्यों आप लोग मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहे हैं? मतलब फिर जो उनके ससुर थे उन्होंने अपनी बीवी को कुछ डांटा भी, वो भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से तो वो ठीक है। कामरान भाई, आपके दामाद अभी तक किसी जॉब पे नहीं लगे? कुछ अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया? नहीं, यही मसला चल रहा है कि वो कोई वो नहीं करे, काम नहीं करते। खुद से वो एफर्ट नहीं करना चाह रहे कामरान भाई? वो खुद नहीं करना चाह रहे, बस सरकारी जॉब की उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जो MP है वो उनके रिलेटिव हैं। तो वो उसके लिए बैठे हुए हैं कि बस वो सरकारी जॉब देंगे तो ठीक है, वरना नहीं तो वो पड़ा रहता है। और बेटी भी मुझ पे बोझ है, अभी तक मैं ही उसे सब कुछ दे रहा हूँ। चले कामरान भाई, आज तो मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जान लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इनकी बेटी, उन्होंने काफ़ी कम उम्र अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो वो सास, क्योंकि हस्बैंड नहीं कमाते थे और सास उनको बहुत तंग करती थी, बहुत अजियत भी देती थी, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। बेटी इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी और अभी देखिए 1 साल के बाद इनकी कॉल आई है। कोई बस ये कि सास अब जो पहले जितनी अजियत देती थी अपनी देती, लेकिन दामाद अभी भी काम नहीं करता। मुझे ऐसे बताएं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में जहाँ पर आप अपनी बच्चियों को ऐसी जगह ब्याह देते हैं जहाँ पर लड़का कुछ नहीं करता और आप ही बेटी की अभी भी कफ़ील हैं। नवीद भाई, बहुत सख्त सवाल है, लेकिन मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए फिर माँ बाप को? एक तो इस सवाल में कई सवाल हैं और एक सवाल तो हमारा हुक्मरानों से भी है कि क्या
इस वक्त जब दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम क्या बातें कर रहे हैं कि जी बेटियों को बेचा जाता है, ये क्या हो रहा है? देखिए, आप जितना चाहें अपनी बेटी का हक मार उसकी रजामंदी के साथ मुकर्रर करें। किसी को ये हक नहीं है कि वो उसको कम करे, वो एक किंतार हो या उससे भी ज़्यादा हो। तो ये तो इजाज़त है कि बतौर हकमार आपने मुकर्रर किया, लेकिन ये है कि बेटी दे देना और उसके बदले लाखों रुपए लेना, ये कौन सा तरीका है? ये हम किस मुल्क में जी रहे हैं, किस दुनिया में हैं आप? एक तो इस हवाले से बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए और इन चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए कि ये क्या है। और दूसरा जो इन्होंने कहा, देखिए आपने उनको समझाया, शायद वो बता रहे हैं कि वो जो बच्ची की सास है और इनके जो समधी, उनके साथ तो मामलात अच्छे हो गए हैं, लेकिन अब तक वो आदमी काम नहीं कर रहा। और काम न करने की वजह क्या है कि जी मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो सरकारी जॉब मिलने के हवाले से कि जनाब मैं अब हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूं और जब तक वो नहीं मिलती तो तब तक घर का निज़ाम कौन चलाएगा? ये कह रहे हैं कि बच्ची बोझ है मेरे ऊपर। बोझ तो खैर नहीं है, बच्चियां तो रहमत होती हैं। और अगर आप उनका वो बोझ नहीं है, लेकिन बेचारे ना अभी तक अखराजात यही बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक आदमी जब इस हाल में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो हम उनके ऊपर ये कहेंगे जी आप अल्फाज का भी चुनाव सही करो, तो वो कोई वो वाले आदमी तो नहीं है ना कि वो उन्होंने वो ये अल्फाज इस्तेमाल किए, वो ये कहना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन मकसद ये है कि ये अगर उनकी कोई हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें इनको अता फरमाएगा। और पूरे पाकिस्तान में सुनने वाले वालिदैन सुने जो अपनी बेटी के साथ हम घर में रहकर उसकी खिदमत करते हैं, जब उसको शादी करके ब्याह के दे देते हैं तो उसके बाद जो खिदमत करते हैं ना, उसका अजर ज़्यादा है जो पहले हमने खिदमत की है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना से हमें पता चलता है कि बच्चियों के साथ आपने बाद में क्या सलूक करना है। पहले तो आपने किया ही किया ना अपने घर में, तो बाद में भी अच्छा सलूक करें, लेकिन जाहिर है इनके घर के भी मामलात होंगे। तो ऐसे में उनको प्यार से भी समझाएं, अगर वो प्यार से समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डांट डपट भी करें। जाहिर है आपका दामाद है, या जैसे पहले आपने वो बतौर जिरगा वहाँ चले गए, तो अब उसके वालिद के पास दोबारा जाएं कि भाई अपने बच्चे को बोलें कुछ छोटे मोटा काम कर ले, सरकारी नौकरी जब होगी। अच्छा, लोग क्या करते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, आज हमारे मुल्क में ये भी होता है कि पैसे जमा करके दे दिए जी अब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये अजीबो गरीब मामलात हैं। इस हवाले से ये जो पहली बात इन्होंने की है ना, एक तो हुकूमत को फिलफौर कानून साजी करनी चाहिए पूरे मुल्क के लिए, हर सूबे को, चूंकि सूबाई जो है ना वो अब इख्तियारात भी हैं कि ये बच्चियों को बेचा ना जाए। चले, अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक। आसिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। मैम मेरा एक सवाल है जी। मैम मेरी शादी को ना 8 साल हो गए हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है। जी जी। तो एक तो इस हवाले से कोई वजीफा वगैरह बता दे, और दूसरा ये कि हम ना IVF का प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो हमने ना एक मोहल्ले के एक इमाम साहब से ना इस्तिखारा करवाया, वो कह रहे हैं कि जी ये आपका कामयाब नहीं होगा, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि IVF के सिवा आपका इलाज नहीं हो सकती। चलिए, लेकिन IVF चलें अल्लामा साहब से पूछे जरा साहब, वो IVF कराना चाह रही हैं, वो इस्तिखारा कराने का इस्तिखारा सही नहीं आया। किसी का चुनाव कर ले भैया, किसी का इंतखाब कर ले। देखिए हमेशा इस्तिखारा जो होता है वो वहाँ होता है जहाँ अक्ल जो है महफूज होता है, जहाँ अक्ल फैसला न कर रही हो, तो वहाँ इस्तिखारा तो जाना चाहिए। अब जो उन्होंने बताई सूरत औलाद की और तमाम चीज़ें सही हैं, अगर मेडिकली तौर पर दोनों ठीक हैं, शौहर भी दोनों ठीक हैं, फिर भी औलाद नहीं हो रही है, फिर अगर डॉक्टर की तजवीज़ आपको ये दी है, तो शरीयत ने इस बात की इजाज़त दे रखी है, कोई मुआयनत नहीं है इस चीज़ के अंदर, कराइए उसके अंदर, इसमें ये मौजूद इस्तिखारा ही नहीं है। अगर इस्तिखारा करा लिया है आपने तो फिर आप डॉक्टर को रुजू मत कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों को इस्तिखारा भी, और इस्तिखारा भी तो यही है कि खुद आपको करना चाहिए, आपको खुद करना चाहिए। उसके अलावा ये कि बक़िया चीज़ है कि किसी भी चीज़ के लिए एक चीज़ है कि किसी एक मकसद के लिए रोज़ाना नमाज इशा के बाद क़िबला रुख बैठ कर 41 रोज़ तक इनको चाहिए कि 1100 मरतबा आय करीमा और 110 मरतबा जो सूरत अल-तलाक़ की आयतें पढ़ते हैं ना, मुत्तक़िला वाली, ये दोनों आयतें 110 मरतबा, और फिर अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के इसको हदिया करें जनाब फ़ातिमा सलाम अलैहा को। और मैं तवज्जो करना चाहूँगा कि जो कोई भी वज़ाइफ तस्बीहात पढ़ता है, हक़ ये है उनकी कबूलियत के लिए कि जो भी पढ़ रहे हैं आप उनको दुख्तर रसूल को हदिया कर दें और तोहफ़ा पेश करें, और फिर कहें कि ज़रिए से मेरे लिए आसानी पैदा हो, तो मुस्तक़बिल होता है। लेकिन किसी एक हाजत के लिए ये 41 रोज़ तक करें इंशाअल्लाह।
अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा वो बताता हूँ जिनका मुशाहिदा या तजर्बा किया हुआ हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिदा भी किया हुआ, तजर्बा भी किया हुआ है, नतीजे मिलते हैं। बिल्कुल। और देखिए वही वाली बात है, इस्तिखारा से नवीद भाई ने भी कहा इस्तिखारा आपको खुद करना होता है। इसमें भी ज़रा आप भी रहनुमाई कीजिएगा कि मेडिकल साइंस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन अब उनके दिमाग में इस्तिखारे वाली बात भी आ गई है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा तो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक निकल गई है। तो उलमा कराम भी IVF की इजाज़त देते हैं कि अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों के स्पर्म्स ही मियाँ बीवी के वाइफ हस्बैंड के ही उनसे ही वो IVF किया जाए तो उसकी इजाज़तें कर सकते हैं। जहाँ इतने इन्होंने समझे अटैम्प्ट किया तो एक ये भी अटैम्प्ट करके देख लें, अल्लाह के हाथ में तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पे मैं वजीफ़ा भी साथ में बताता चलो औलाद के लिए। अभी जिस तरह सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हुआ तो उनकी निस्बत से सूरह कौसर बड़ी बेहतरीन है। जी बिल्कुल। तो उसको तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है ना, ये ना सिर्फ औलाद के लिए बल्कि दुनिया की तमाम नेमतों के लिए खैर कसीर में कहा गया है। बिल्कुल। तो इसकी कम अज़ कम 313 मरतबा तस्बीह इन्ना अतीना कल कौसर, सिर्फ इस लफ्ज़ की ना इसका 313 मरतबा विर्द कर लें और बेहतर है कि उसका सवाब हज़रत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को पहुँचा दें। और कोई रिश्ता चाहिए, माल चाहिए, औलाद चाहिए, कुछ भी चाहिए तो अल्लाह ताला से दुआ करके इन्ना अतीना कल कौसर कि हमने आपको अता किया। और ये बात भी मैंने प्रोग्राम में अल्लामा साहब से सुनी थी कि पूरे कुरान में आतीना का लफ्ज़ एक ही जगह है बस ये सूरह कौसर में, बाकी पूरे कुरान में आतीना कहीं नहीं आया। हाँ। तो आतीना हमने आपको अता की, तो ये आतीना कल कौसर इसका विर्द करें कसरत से, या खालिको इसको कसरत से पढ़ा करें, खालिक का लफ्ज़ या खालिक। ये इसी तरह सूरह क़यामा के बिल्कुल आखिर में आयत आती है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अल्लम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा लैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। इस आयत को सूरह जो उसकी सूरह क़यामत की बिल्कुल आखिरी आयत है, 41 मरतबा या 100 मरतबा या जितनी भी सहूलत हो, जब सहूलत हो पढ़े उससे भी आसान है सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये 2 आयतें हैं, इनका विर्द रखें, जितना चाहे वाइफ हस्बैंड दोनों पढ़ें और IVF वगैरह भी कराएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नेक्स्ट साल औलाद के नमज से मालामाल फरमाएंगे। अच्छा, एक सवाल है कि अगर आपसे अगर रुजू करना हो इमरान भाई तो कैसे किया जा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कई साल से जो है मीडिया के थ्रू लोग इलाज करवाना चाहते हैं और आते हैं, अल्लाह का फजल करम है। तो मैं हफ्ता इतवार को, चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ होती है तो यूनिवर्सिटी में मेरी रिहाइश है C50 के अंदर मैं हफ्ता इतवार सिर्फ शाम के वक्त में तकरीबन आजकल के सीज़न उसमें 7:30 से लेकर 9:30 तक मुलाकात करता हूँ, विज़िट करता हूँ, स्टाफ भी होता है मेरा। तो जो हजरात इलाज कराना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी C50 हाउस नंबर, वहाँ पे आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं और रूहानी तौर पे इलाज वजीफ़ा वगैरह करवा सकते हैं इंशाअल्लाह। अब आपको ऐड करना चाहते हैं नवीद भाई? मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा था जो इनका औलाद के हवाले से है ना, 2 रकात नमाज नफल हाजत के तौर पर रात को ये पढ़ें और उसके बाद ये दुआ करें कि परवरदिगार मुझे तू औलाद अता फरमा। हज़रत सैयदना इब्राहीम, सैयदना कासिम, सैयदना हसन और हुसैन, ये तूने अल्लाह के नबी को बेटे अता किए। ये हसन और हुसैन अगरचे हज़रत मौला अली के बेटे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे आए मुबाहिला में तफसीर है ये बेटों। इस हिसाब से जब आप उनका सदका देकर ये करेंगे और तो अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएगा। आप ये ज़रा 21 दिन करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन कामिल यकीन के साथ कीजिए, कामिल यकीन के साथ। और जैसे वो दुआ के साथ दवा का भी हाँ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये एक दुआ है। ये हर नमाज के बाद 111 मरतबा ये पढ़ लें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, तो इंशाअल्लाह इससे भी होगा। लेकिन ये जो मैंने नफल बताया ना, इंशाअल्लाह वो जो आप कह रहे हैं ना इस्तिखारा, तो इस्तिखारा अपनी जगह पर है, इस्तिखारा खुद करना चाहिए, किसी से नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा बेहतरीन अमल है, इंशाअल्लाह आपको जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। बिल्कुल, जो भी फिर आपकी जो राह है वो आगे से हमारा तो चल जाएगी। वक्त यहाँ पे मेरे शो का ख़त्म होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, माज़रत आपसे कि आप लोगों को टाइम यहाँ पे नहीं दे सकी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रीत अगले में हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।